जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देख लिया कि अखिलेश से खटास, मायावती से आस। दोस्तों, ये जो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत टिकी हुई है। दोस्तों, अगर थंबनेल देखकर आप हमारा वीडियो देखने आए हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि जब वीडियो आप पूरा देखेंगे मामला आपको तभी समझ में आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में बीजेपी को रोकने के लिए जो अलायंस बना था, वो अलायंस आज कहां पहुंच गया है, इससे आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं। दोस्तों, खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता प्रमोद कृष्णम जी ने ये बोल दिया है कि नीतीश कुमार ने पटना में इंडिया अलायंस का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने का मतलब पूरी तरीके से कोई चीज अपना अस्तित्व खो चुकी है या खत्म हो चुकी है। दोस्तों, इस गठबंधन के कुछ बड़े नेता, जिनकी उपस्थिति ये बयां करती थी कि इंडिया अलायंस वास्तव में कुछ है, जैसे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी वर्तमान में सरकारें हैं और जो लोग सरकार में होते हैं उनके अंदर मजबूती होती है। लेकिन अब ये सभी लोग इस अलायंस से दूरी बना चुके हैं। दोस्तों, झारखंड में हेमंत सोरेन इस गठबंधन को मजबूती दे रहे थे, लेकिन बीजेपी ने हेमंत सोरेन को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर इंडिया अलायंस की सारी उम्मीदें झारखंड में भी खत्म कर दी। इतना कुछ होने के बाद दोस्तों, कांग्रेस की एक उम्मीद कायम थी उत्तर प्रदेश में। इधर उत्तर प्रदेश में भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के मामले को लेकर बड़ा खेल खेल दिया। दोस्तों, सपा ये जानती है कि जितनी सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं, उतनी सीटों पर कांग्रेस कभी भी सपा के साथ समझौता नहीं करेगी। अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से ये गठबंधन से दूर जाने का ही एक षड्यंत्र है, जिसे कांग्रेस अब भली भांति समझ चुकी है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी ने ये पुष्टि की कि सपा उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को 11 सीटें दे रही हैं, तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का बयान आया। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि जो उनका दल है, कांग्रेस है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। वहीं जब सपा नेत्री डिंपल यादव जी मीडिया से मुखातिब हुई और उनसे भी इस बारे में पूछा गया कि क्या कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन टूट रहा है, क्या जो ये सीट शेयरिंग का फैसला तय हुआ है, ये फैसला अंतिम है, तो उन्होंने भी इस विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, उन्होंने कहा ये शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं, इसका फैसला इस देश का शीर्ष नेतृत्व करेगा। दोस्तों, अंदर खाने अभी भी इस देश में कहीं ना कहीं ये खबरें चल रही हैं कि इस देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंडिया अलायंस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है, ये गठबंधन पूरी तरीके से अभी परिपक्व नहीं है। ये गठबंधन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले ही खंडित हो सकता है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात
बसपा सुप्रीमो मायावती जी से होनी बाकी है। उन लोगों को अभी भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बसपा से बात करे तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस गठबंधन पर मुहर लगा सकती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट कहानी में आज आ गया जब बसपा के एक सांसद मलूक नागर जी ने इंडिया अलायंस की फिरकी लेते हुए कहा कि हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि बगैर मायावती के ये गठबंधन यूपी में कामयाब नहीं होगा, और अगर इंडिया अलायंस ने मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया होता तो इंडिया अलायंस आज की तारीख में 400 सीटें जीतने की स्थिति में होता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सपा, बसपा और कांग्रेस के दलों के नेताओं के जो ये बयान निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो सपा नेत्री डिंपल यादव का बयान हो कि अभी शीर्ष नेतृत्व का मामला है, सीट शेयरिंग पर कुछ और भी फैसला हो सकता है, चाहे वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश लेवल के जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी हैं उनके बयान हो, चाहे वो बसपा के सांसद मलूक नागर का बयान हो, इन सब चीजों से ये स्पष्ट हो रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा खेल होना बाकी है। क्या वास्तव में इस देश में आचार संहिता लगने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएंगी? और अगर इंडिया अलायंस में बसपा सुप्रीमो मायावती जी शामिल हुई तो ये अब कितनी बड़ी ताकत बन जाएंगी? क्योंकि दोस्तों, चर्चाएं ऐसी भी हैं कि जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं वो इस देश में इंडिया गठबंधन से बाहर पीडीए के बल पर 2024 लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ना चाहते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पहले ही ये डिक्लेयर कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी अकेले दम पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी तक पार्टी से किस लोकसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार उतरेगा इस पर कोई ना तो चर्चा हुई है और ना ही अभी किसी का नाम घोषित किया गया है। ये जो सब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटक हैं, इन घटकों से स्पष्ट हो रहा है कि जो कांग्रेस बसपा सुप्रीमो मायावती जी से अभी उम्मीद लगाए बैठी है, इसका जो फल है वो कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में मिल सकता है और बसपा सुप्रीमो मायावती जी को भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता यही है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस अलायंस में आते हैं तो अलायंस को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ इसका फायदा बसपा को भी होगा। और अगर बसपा सुप्रीमो मायावती जी को इस देश का विपक्ष एक बार फिर से प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देता है तो इंडिया अलायंस को जितने झटके अभी तक लगे हैं, ये झटके अपने आप में खत्म हो जाएंगे, या इन झटकों का इस देश की सियासत में इंडिया अलायंस के लिए कोई भी मायने नहीं होगा। क्योंकि इस देश का जो आम नागरिक है, जो बीजेपी से परेशान हो चुका है, आज के समय में उसी की ओर देख रहा है जो बीजेपी को अच्छी तरीके से फाइट कर रहा है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या वास्तव में भी उत्तर प्रदेश में सियासी खेल होना बाकी है? और क्या वास्तव में कांग्रेस, बसपा तथा असदुद्दीन ओवैसी, अगर हो सके तो अखिलेश यादव भी इस गठबंधन में आके
यूपी में एक साथ चुनाव लड़े और यूपी से बीजेपी का सुपड़ा साफ करे, क्योंकि यूपी ही एक ऐसा राज्य है जो ये तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें जरूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।